अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मोम फोलिक मैक्स साशे के हवाले से। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी मोम फोलिक साशे के हवाले से, और मोम फोलिक मैक्स साशे की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मायोइनोसिटोल शामिल है, मगर मायोइनोसिटोल जो है इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में शामिल है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मोम फोलिक जो प्लस था वो 2000 मिलीग्राम शामिल था, तो इसमें जो मायोइनोसिटोल शामिल है वो 2200 मिलीग्राम है, थोड़ी सी अमाउंट जो है वो एक्सीड की है। और अगर हम बात करते हैं एल मिथाइल फोलेट की तो वो इसमें जो है वो 400 माइक्रोग्राम शामिल है। और अगर हम बात करते हैं डी कायरो इनोसिटोल की तो वो उसके अंदर 300 मिलीग्राम शामिल है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने जैसे कि बताया था मोमफोलिक प्लस साशे के अंदर, तो उसके अंदर दो चीज़ें शामिल थी। एक उसके अंदर शामिल था मायोइनोसिटोल और दूसरा उसके अंदर शामिल था फोलिक एसिड। तो अगर हम बात करते हैं मोम फोलिक मैक्स साशे के वाले से तो इसमें मायोइनोसिटोल भी शामिल है और साथ में जो है वो एल मिथाइल फोलेट शामिल है और डी कायरो इनोसिटोल शामिल है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट रखेगा। और अगर हम बात करते हैं मायोइनोसिटोल की तो वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को जो है वो लो करेगा, लोअर करेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। और अगर हम बात करते हैं फोलिक एसिड की तो वो प्रमोट करता है ओव्यूलेशन को, प्रमोट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन को, और क्वालिटी ऑफ एग्स को जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो अगर हम बात करते हैं मोमफोलिक मैक्स साशे की तो इसमें एल मिथाइल फोलेट और डी कायरो इनोसिटोल जो है वो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पीसीओएस का मसला है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और पीसीओएस का मसला अगर होता है तो क्या होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जब हार्मोन्स जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे तो क्वालिटी ऑफ एग जो है वो सफ़र करेगी। और जब क्वालिटी ऑफ एग जो है वो ख़राब होगी तो क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर होगा उसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी और फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें मायोइनोसिटोल की तो मायोइनोसिटोल जो है वो फर्स्ट ड्रग है जो क्या करती है, हेल्प करती है इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग और इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ एग्स की। अगर हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट के हवाले से तो सबसे पहले जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी डाइट है या फिर आपका जो है वो लाइफस्टाइल है। यानी 70% जो है वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पे और आपकी लाइफस्टाइल पे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है डाइट में कि आपने शुगर, रिफाइंड शुगर का इंटेक जो है वो कम से कम करना है, आपने फास्ट फूड का जो इंटेक है वो कम से कम करना है। और अगर आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है या फिर प्रोटीन की ज़रूरत है तो आप जो है वो ब्राउन राइस ले सकती हैं, ब्राउन ब्रेड से जो है वो बेनिफिट्स उठा सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑयल्स की तो उसमें जो है बाकी आपने जो है ऑयल्स इस्तेमाल करने के आप ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप होल ग्रेन्स जो है या नट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे होगा क्या कि अगर आप लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगी तो 70% जो है आपकी जो है वो इसी से जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं 20 to 25% वो चीज़ जो है वो आपकी एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो उसको लुक आफ्टर करेगी। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपकी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके हार्मोन्स पे, और अगर आपके हार्मोन्स जो है उनका बैलेंस ठीक हो जाएगा तो क्वालिटी ऑफ एग जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बढ़ी हुई है तो जैसे ही आप एक्सरसाइज वगैरह या आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है आप बाकी जो है बाकी जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल है कि आप कोई रिलैक्सिंग टेक्निक दे सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रेस को जो है वो कैसे जो है वो मैनेज किया जाए। और अगर आप जो है अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक रखेंगी और एक्सरसाइज को जो है उसको डेली रूटीन बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक हेल्दी और हैप्पी जो है वो प्रेगनेंसी हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिसकैरेजेस की तो 5 to 10% जो है इसमें काफ़ी हद तक रोल मेडिसिन का भी आ जाता है। वो इस तरह के आपको जो है डॉक्टर जो है वो क्लोमिफिन या इंड्यूस्ड जो है वो मेडिसिन देंगी। इन इंड्यूस्ड मेडिसिन से होगा क्या, इन इंड्यूस्ड मेडिसिन देने की वजह से क्या होगा कि जो एग की रिलीज़ है वो तो फास्ट हो जाएगी मगर क्वालिटी ऑफ एग जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। और क्वालिटी ऑफ एग जब
इम्प्रूव नहीं होगी तो क्या होगा कि अगर जो है वो हमल ठहर भी जाएगा तो वो हेल्दी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर उसके बाद साइकिल पिल्स वगैरह जो होती हैं ये भी मेटाबॉलिक हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है पीसीओएस का मसला या फिर जो है इरेगुलर जो है वो साइकिल्स का मसला या फिर जो है वो हमल नहीं ठहर रहा या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो आप जो है अपनी डाइटरी मैनेजमेंट को जो है उस पर जो है शिफ्ट करें। आप अपने डाइट प्लान को लुक आफ्टर करें। आप ये देखें कि आपने मेडिसिन कब खानी, आपने डाइट जो है कब लेनी है, कैसे लेनी है। और अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की तो उसमें मायोइनोसिटोल जो है वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, जो क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ एग को इम्प्रूव करेगा। आप देखें, आप बाकी जितनी भी थेरेपीज ले रही हैं, आप क्लोमिफीन ले रही हैं, इंड्यूस मेडिसिन ले रही हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जा रही हैं, आप जो है वो इंजेक्शंस लगा रही हैं, तो इंस्टेड इन पे जाने की अगर आप चाहती हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो तो उसमें आप क्या कर सकती हैं, आप जो है मायोइनोसिटोल को जो है वो अपनी डाइट प्लान में शामिल कर सकती हैं। आप अपनी डाइट की लुक आफ्टर कर सकती हैं। आप इसके अलावा अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज तो एक बेहतरीन जो है वो थेरेपी है ही। फिर उसके बाद जो है अगर ऑर्गेनिक वेज में देखा जाए तो आजकल फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, कलवंजी सीड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस मसले को जो है वो ट्रीट करने के लिए। और तो बेहतरीन सबसे हल यही है कि मायोइनोसिटोल जो है वो आप लें। और अगर हम बात करते हैं मोमफोलिक मैक्स साशे की, तो उसका जो मोमफोलिक मैक्स का जो है वो एक साशे जो है वो काफ़ी है। फिर उसके बाद बात करते हैं कमेंट्स की। आपकी कमेंट्स का जो है वो जो है जब भी मैं फ्री हूँगा तो मैं उसका जवाब जो है आपको लाजमी दूंगा। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।